नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनि राज की। भव्य आत्मन ग्रंथाधिराज श्री रतनकंड साहब का चार्ज चल रहा है। यह महान ग्रंथाधिराज श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित है। इस ग्रंथ में 38वां श्लोक चल रहा है। सम्यक दर्शन अधिकार का 38वां श्लोक, और इस श्लोक के माध्यम से भी आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी जी सम्यक दर्शन की महिमा गा रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। सम्यक दर्शन की कितनी बड़ी महिमा है कि आचार्य भगवान जब से उस सम्यक दर्शन की महिमा का ही बखान करते आ रहे हैं। बिना सम्यक दर्शन के सब बेकार है। ऐसा ही नहीं है कि मात्र सम्यक दर्शन हो गया तो सब कुछ हो गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बिना सम्यक दर्शन के भी कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन होने से पहले धर्म का प्रारंभ भी नहीं होता। सम्यक दर्शन होने से पहले तुम सच्चे जैन भी नहीं हो सकते। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद सब कुछ हो गया, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद ही सब कुछ होता है, ये ठीक बात है। सम्यक दर्शन होने पर सब कुछ हो गया, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद ही सब कुछ होता है, ये ठीक बात है। इसलिए सब कुछ का मतलब है सच्चा सुख, मोक्ष सुख, आत्मा की उपलब्धि। तो ये सब कुछ सम्यक दर्शन होने के बाद ही होती है, और वह हो जाने पर जीव पूर्ण सुखी हो जाता है, संसार के दुखों से पार हो जाता है। तो उसी सम्यक दर्शन की महिमा का बखान आचार्य भगवान कर रहे हैं, जिसके होने पर वास्तविक आत्मा की उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। तो चलते हैं इस 38वें श्लोक के माध्यम से सम्यक दर्शन की महिमा को सुनते हैं। इस श्लोक में आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी जी कह रहे हैं कि जो वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव है ना, वह जीव ही चक्रवर्ती के महान पद को प्राप्त होता है। मिथ्या दृष्टि जीव को चक्रवर्ती के पद की प्राप्ति नहीं होती है, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि मनुष्यों में तीर्थंकर भगवान के बाद अगर कोई दूसरा पूर्ण संसार के वैभव को प्राप्त है तो वो है चक्रवर्ती। तो चलते हैं। नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपतियस् चक्रम वर्तियुतं प्रविवन्ति स्पृष्ट दिशा छत्रमौलिशेखर चरणा। आचार्य भगवान कहते हैं, वे कह रहे हैं कि नवनिधि सप्तद्वय
रत्न आधीसा, 9 निधि और 14 रत्नों का स्वामी, 9 निधियों का और 14 रत्नों का जो स्वामी। और क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि चक्रवर्तित्वं प्रभुवन्ति, चक्र को चलाने में समर्थ, और छत्रमौली शेखर चरणा, क्षत्रियों के मस्तक के शिखरों पर चरण हैं जिसके, अर्थात क्षत्रिय लोग जिसको नमस्कार करते हैं, अपने मस्तक को झुकाकर क्षत्रिय लोग जिनके चरणों को अपने मस्तक पर लगाते हैं, ऐसे सर्वभूमि पतिः, संपूर्ण भूमि के स्वामी, स्पष्ट दिशा वास्तविक सम्यक दृष्टि ही होते हैं। सर्वभूमि के स्वामी का मतलब यहाँ समझना 6 खंडों के स्वामी कौन होते हैं? स्पष्ट दिशा, जो वास्तविक सम्यक दृष्टि जीव हैं वे ही होते हैं। क्या होते हैं? नवनिधि सप्तद्वय रत्न आधीसा, 9 निधि और 14 रत्नों के स्वामी, और चक्रवर्तित्वं प्रभुवन्ति, चक्र को चलाने में समर्थ, और छत्रमौली शेखर चरण सर्वभूमिपतिय, स्पष्ट दिशा, क्षत्रियों के मस्तक के शिखर पर जिनके चरण हैं, ऐसे संपूर्ण 6 खंडों की भूमि के स्वामी, स्पष्ट दिशा सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं। अब लोग कहते नहीं कि ऐसा बोलते हैं कि हमें वैभववान बनना है तो हमें वीतरागी भगवान के चरणों में तो कुछ मिलता नहीं है, तो हमें इधर उधर जा कर के देवी देवताओं से मांगना चाहिए, वे दे देंगे। अरे भैया, क्या बुद्धि तुम्हारी खराब हुई है। यहाँ कह रहे हैं कि वीतरागी देव निगंत गुरु और माँ जिनवाणी की आराधना करने वाले, उन पर श्रद्धान करने वाले सम्यक दृष्टि जीव को ही बड़े बड़े वैभव प्राप्त होते हैं, और तुम कुदेवादिक की सेवा करके मिथ्या दृष्टि बन करके तुम संसार के वैभव को पाने की इच्छा रखते हो, सो तुम्हारा मूर्खपना है, सो तुम्हारी विपरीतता है, सो तुम्हारे, मुझे लगता है, भूत चिपट गया है, इससे तुम्हारा मन स्खलित हो रहा है। तुम अपनी बुद्धि को ठीक करो और स्पष्ट वास्तविक सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास कीजिए। वैसे तो सम्यक दृष्टि जीव को ना चक्रवर्ती बना चाहिए, ना कोई वैभव चाहिए, उसे तो भगवान बनना होता है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन के प्रभाव से उसे ये सारी चीज़ें अनायासी, अर्थात घास कूड़े की तरह अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। उसे वो इन चीज़ों को मांगता नहीं है, भावना नहीं करता, अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए हे जगत के जीवों, जैसे बने तैसे वीतरागी देव निगंत गुरु और माँ जिनवाणी के चरणों में शरण में आकर अपने जीवन का उद्धार करो, अपने जीवन को पावन बनाओ, अपने को आपको भगवान बनाओ, संसार के दुखों में दुखी मत हो, अपने आप को सुखी करने का प्रयास करो और वीतरागी देव के भक्त बनो। इति शुभम।